संत कबीर कहते हैं, कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवण हार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सिर भार। कहना क्या चाहते हैं? कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर नाव जर्जरी। कबीर ये नाव जर्जरी है। जर्जरी माने बहुत हल्की है, बहुत कमज़ोर है, उसमें ज़्यादा ताकत है नहीं, बहुत कच्ची है। इतनी कमज़ोर है कि जरा सी अगर इसे ठोकर लग गई तो ये टूट जाएगी, ये बिखर जाएगी। कबीर नाव जर्जरी। किस नाव की बात कर रहे हैं कबीर साहब? हमारे इस जीवन, हमारे इस तन, हमारे इस मन, तन मन रूपी इस नाव की बात कर रहे हैं कबीर साहब। ये बहुत कमज़ोर है, इसका ज़्यादा भरोसा मत करना। और नाव किस लिए होती है? समंदर को, सागर को, नदी को पार करने के लिए। तो ये जीवन उस समंदर की तरह है। अब इस जर्जर नाव के भरोसे अगर तुम समंदर को पार करने निकल गए, ये सोच करके कि इस शरीर को कुछ फुला लूं, इस मन को खुराक दे दूं जो इसको चाहिए, तो शायद तर जाऊं। तो ऐसा नहीं होगा। तन मन तो बहुत कमज़ोर हैं, जर्जर हैं। एक जरा सा डंडा पड़ा नहीं सिर पे कि सारी याददाश्त चली जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। जिन चीज़ों के लिए आज आप परेशान रहते हैं, जिन जिन बातों के लिए मन परेशान रहता है, जो कुछ भी आपने मन में बसा रखा है, कैसे बचाओगे उसे? अभी थोड़ा होश है तो मन में घूमती रहती है बातें। एक पड़ेगा डंडा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। जिनके बिना जी नहीं पाते हो, उन्हीं को पहचानने से मना कर दोगे। इतनी जर्जर है ये नाव तो। और शरीर तो मिट ही रहा है धीरे धीरे, पता भी नहीं चलेगा। पलक झपकते कब ये बूढ़ा हो जाएगा। कुछ ही समय में इसकी वो हालत हो जाएगी कि ये अपना ही भार नहीं उठा पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इन सब के लिए ही जीते मत रह जाना। तन को क्या चाहिए? भोग। तन को भोग चाहिए, खाना चाहिए, वासना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इसकी ही सेवा में मत लग जाना, इसके लिए ही पूरी जिंदगी बर्बाद मत कर देना। ये तो जर्जर है, ये तुम्हें भव से पार नहीं करेंगे। और एक है मन को चाहिए क्या? उससे आगे निकल जाऊं, ये पालूं, वो पालूं, सम्मान मिल जाए, पहचान मिल जाए। जो सूक्ष्म चीज़ें हैं जिनसे अहंकार को पोषण मिलता है, उन सब के पीछे दौड़ने में ही जीवन को मत बर्बाद कर लेना। क्योंकि वो कितना ही पालो, है तो वो जर्जर ही, उनसे मुक्ति नहीं मिलनी। कबीर नाव जर्जरी। ये नाव जर्जरी है, कमज़ोर है, नश्वर है। कूड़े खेवनहार। और इसके खेवनहार कौन है? कौन है जो इसे खे रहे हैं? वो जो इसे खे रहे हैं वो कूड़े के समान हैं, वो व्यर्थ हैं। अब बताओ, अगर सुन रहे हो तो बताओ, शरीर को और मन को कौन चला रहा है? शरीर को शरीर की ज़रूरतें चला रही हैं, मन को मन की वासनाएं चला रही हैं, इच्छाएं चला रही हैं। कूड़े खेवनहार। जो खेवनहार है माने तन मन को चलाने वाले, इस नाव को, इस नैया को चलाने वाले जो हैं वो कूड़े के समान हैं, वो व्यर्थ हैं। तो एक तरफ तो नाव है जर्जर, कमज़ोर, और उसको यदि चलाने लग गए कूड़े जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, कामनाएं, वासनाएं, यही सब अगर इस नाव को चलाने लग गए, इसको खेने लग गए, तो इसका क्या हाल होगा? कहने का तात्पर्य है कि इससे ज़्यादा दिल लगी मत करना, इसका ज़्यादा भरोसा मत करना, इसके लिए ही जीते मत रह जाना। शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों पर अपने जीवन के आनंद को, शांति को, अपनी आज़ादी को मत न्योछावर कर देना। कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवण हार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिन
तिन्ही सिर भार। जो हल्के हल्के हैं वो तिर जाएंगे। ये जो नाव है, जो जर्जर है, इस पर भार किसका है? वो जो कूड़े की तरह, वो जो व्यर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या कामना वासना भोग, यही सब तो उसके खेवनहार हैं और उन्हीं का भार उस नाव पर है। लेकिन हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिन्ही सिर भार। और जो भारी थे वो डूब गए। जो हल्का होगा वो तिर जाएगा, वो पार हो जाएगा। जो जितना भारी होगा, जिसका सिर जितना भारी होगा, वो डूब जाएगा। भार किसका? हमारे खोपड़े में जो चलता रहता है ना, जो मन की प्यास होती है, जो मन की मांग होती है, जिनके पीछे वो इस नाव को दौड़ाता रहता है, वो जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका सर उतना भारी हो जाएगा। अहंकार का सर कितना भारी होता है? जिसका अहंकार जितना ज्यादा उसका सर उतना भारी, और जिसका सर जितना अधिक भारी वो उतना ही अधिक डूब जाएगा, उतनी जल्दी डूब जाएगा। सुखी कौन? जिसका सर हल्का हो और जिसके सर में, सर माने जिसके मन में, जिसके मस्तिष्क में हमेशा वासनाएं कामनाएं ईर्ष्या द्वेष नफरत हिंसा दौड़ती रहती है, उसका सर कितना भारी हो जाता है। अपने आप को ही देख लो, जब तुम बड़े खुश होते हो तब कितने हल्के हो जाते हो। और हल्का होने का अर्थ क्या होता है? आनंद में हो, मस्त हो, बेपरवाह हो। और सर भारी कब होता है? जब चिंता होती है, तनाव होता है, कई तरह की टेंशन होती है, जब जीवन में संघर्ष भागदौड़ और व्यर्थ की आपाधापी रहती है, तब कितना भारी हो जाता है सर। उसी भारी सर की बात कह रहे हैं कबीर साहब कि जिसका जितना भारी होगा, जो जितना ज्यादा लिप्त हो जाएगा इस संसार में, वो डूब जाएगा। तो अपने सर को हल्का करो। जो जितना हल्का करेगा वो उतनी आसानी से तिर जाएगा। हल्का करने का उपाय क्या है? जिन इच्छाओं के पीछे दौड़ते हो और उनके बारे में सोच सोच कर, उनकी चिंता कर करके मन, ये जो सर है भारी हुए जाता है, जरा अपनी इच्छाओं को कम करो। जरा जो इच्छाएं हैं, जो बहुत सारी हैं, उनको कम करो, और जो छोटी छोटी सी क्षुद्र इच्छाएं हैं, व्यर्थ इच्छाएं हैं, उनको हटा करके एक ऊंची और सही इच्छा करो, उसके पीछे लग जाओ। जब एक बड़ी के पीछे लगोगे तो बाकी की सारी छोटी छोटी छूट जाएगी, फिर आगे दिखे तो उस एक से भी मुक्त हो जाना। तो हल्का करो सिर को, अन्यथा नाव तो जर्जर है, कभी भी बिखर जाएगी और कुछ नहीं कर पाओगे। डूब जाने का अर्थ है कि तुम पाओगे कि जब तक नाव चल सकती थी, उसमें ताकत थी, तब तक हमने उसका कोई ख्याल नहीं किया, उसको दौड़ाते रहे, और अब जब डूबने की बारी आई तो पता चल रहा है कि वो नाव इस लायक बची ही नहीं कि हमें बचा सके। तो वो लोग जो खूब दिन रात दौड़ते रहते हैं, हजार तरीके की टेंशन, वासनाएं, कामनाएं और न जाने क्या क्या, और न जाने कितने तरह के बोझ इस सर पर पाले बैठे होते हैं, उनसे कह रहे हैं हल्के हो जाओ। हल्कापन बहुत प्यारा है, उसे खेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे खेवनहार फिर चाहिए भी नहीं उसे, वो ऐसे ही तिर जाती है। तो हर समय ध्यान रखो, कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवनहार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिन्ही सिर पार, बूढ़े तिन्ही सिर भार। नाव जर्जर है, खेवनहार कूड़े के समान व्यर्थ हैं। अब ऐसी स्थिति में जो जितना हल्का होगा वो तिर जाएगा, और जिसका सिर जितना भारी होगा, माने जो जितना अधिक अहंकारी होगा, वो डूब जाएगा। राम नाम सत्य है।